चलो बेटा हम लोग कंटिन्यूस स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 है ना। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 3 एंड 4 आज करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है अपना। तो देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है बेटा, 4 नंबर का। इसने लिखा है कि 4u² और प्लस 8u है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बेटा, तो देखो हम सबसे पहले इसका इक्वल टू 0 करके इसका फ्रैक्शन कर देते हैं। तो देखो 4 और फिर ये u का मतलब क्या हो जाएगा, u और u 2 टाइम हो गया बेटा, और प्लस 2 × 4 और 1 टाइम u हो गया, ठीक है। u और 4 में फर्क है, ये 4 है वो बेटा, ध्यान देना, ये 4 है और ये दोनों u है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0। अब ध्यान करो आप कि आपका इधर से 4 इधर से 4 और इधर से u और इधर से u कट रहा है। तो आपने क्या बाहर निकाल दिया बेटा, आपका 4 और u बाहर निकल गया। तो आपका क्या बचा, इधर से u प्लस 2 और इक्वल टू क्या बचा, आपका 0 बचा। अब आप ध्यान करो, आपका जो ये 4 है बेटा, दिस इज द 4 और ये u है। अब ध्यान करो आप, ये u है, ठीक है। अब ध्यान करो आप, ये किसके बराबर कर देते हैं, इसके बराबर, ठीक है। तो हम लिखते हैं 4u इक्वल टू 0 और दूसरी बार लिखते हैं u प्लस इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका 4 और तो हमारा u बराबर 0 आंसर है। एक बार u बराबर हमारा क्या है, 0 आ गया। इसी को बेटा हम लोग अल्फा बराबर 0 भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बार क्या है बेटा, u प्लस बराबर प्लस 2 और इसको अगर ये 0 2 प्लस का 2 पीछे जाएगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा। तो u बराबर एक बार क्या है, माइनस का, इसको हम लोग बीटा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बीटा वाला आंसर, ठीक है। ये बीटा का आंसर क्या है। अब आप इस इक्वेशन को देखो और आप इस इक्वेशन को देख करके आप जज लगाओ कि कौन सी इक्वेशन हो सकती है। u² प्लस 8u और हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इक्वल टू 0 है। तो देखो ax² प्लस bx और प्लस क्या हो गया आपका c इक्वल टू 0। अब आप ध्यान को, आपको a बराबर क्या है, तो सर a बराबर हमारा हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा सर हमारा 8 हो जाएगा प्लस का, और c बराबर हमें कुछ नहीं दे रखा है इसलिए 0 हो जाएगा। अब देखो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू बन गई -b और a, ये सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बेटा हमको पता है क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब फॉर्मूला क्या बेटा, तो अल्फा ट्वाइस बीटा c बाई a, c मतलब कांस्टेंट हो गया और a का मतलब आपका हो गया कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। कोएफिशिएंट मतलब a कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब ध्यान करो आप, अल्फा और बीटा दोनों थे हमारे पास, तो अल्फा हमारे पास कितना है, तो साहब 0 आया। बीटा हमारे पास कितना है, -2 है, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है बेटा, -b कितना है हमारे पास, -b हमारे पास -8 है ना। और हमारे पास में a कितना है, तो a साहब 4 है। अब देखो आप दो, इनका क्या है, -2 हो गया और इन दोनों को देखो कैंसल आउट किया तो 4 2 8, तो -2 आ गया, दोनों बराबर हो गया साहब, वेरीफाई हो गया। ये हमारा क्वेश्चन पहला वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 0 और 0 मल्टीपल बाय 2, -2 के साथ मल्टीपल होगा, है ना, क्योंकि हमारा -2 आंसर है। तो 0 मल्टीपल बाय -2 इक्वल टू में c कितना है बेटा आपका, c 0 है और a कितना है 4। देखो इन दोनों में डिवाइड करो, इन दोनों मल्टीपल, तो 0 आंसर आ गया। इन दोनों का डिवाइड करने पर भी आपका 0 आंसर है, ये भी आंसर हमारा वेरीफाई हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है tx²। देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है आपका कि t का होल स्क्वायर -15, ठीक है। अब आपको बेटा इसको बनाना है, आपको कैसा बनाना है, इसको आपको पहले तो रूट में संख्या मिलाना है। तो देखो ध्यान दो, हम रूट को कैसे लिख सकते हैं। देखो बेटा एक एग्जांपल देखो कि हम √3 को अगर लिखना हो, √3 और √3 को हमें लिखना हो तो हम 3 लिख देते हैं। तो √5 और √5 को लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम 5 लिखते हैं। तो अगर √15 और √15 को हमें लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 15 लिख सकते हैं। तो देखो इसी तरह से इसको कर देते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, t² माइनस में √15 का होल स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, है ना। अब देखो दोनों के दोनों स्क्वायर में आ गए, इसका मतलब हम इसको एक बार स्क्वायर कर देते हैं। कितनी बार कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं। तो एक बार स्क्वायर करते हैं इसका, तो देखो t माइनस √15 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये माइनस का है ना, इसलिए हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में इसको खोल देते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे इसको, t प्लस ये और t माइनस ये। यहां तक आपको समझ आ गया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका इक्वल टू 0 कर देंगे बेटा, 0 के इक्वल टू ला देते हैं इसको। तो देखो 0 के इक्वल टू इसको जैसे ही लाते हैं क्या हो जाएगा, जो आपका आंसर प्लस का है, तो देखो +15 रूट इक्वल टू 0 हो गया आपका। और सेकंड बार क्या हो गया बेटा कि t -15 रूट और इक्वल टू 0। तो आपके दो आंसर आएंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो एक आंसर t बराबर आपका क्या आएगा, -√15, और एक के आंसर क्या आएगा बेटा आपका कि प्लस, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, माइनस है तो
तो किसका हो जाएगा प्लस √15। इसको हम लोग अल्फा भी, इसको हम लोग बीटा कहेंगे, क्या कहेंगे बीटा भी कह सकते हैं, इसको अल्फा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको अल्फा बीटा में उतार देते हैं, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे क्या आता है एक बार -15 और एक बार +15 इक्वल्स टू में देखो कॉफिशिएंट ऑफ ए। तो कॉफिशिएंट जब भी देखना हो बेटा तो हम लोगों को कॉफिशिएंट देखने का हमारे पास तरीका अलग है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे। देखो इधर लिखा है t² -15 लिखा, हमारा इक्वेशन क्या कहता है ax² + bx और +c, कहता है कि नहीं कहता बेटा। तो हमारा देखो कांस्टेंट तो यहाँ पर 15 है, तो c बराबर हमारे पास 15 आ गया। हमें क्या b की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और a बराबर हमारे पास क्या है बेटा 1, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है, तो a बराबर हम 1 मान लेते हैं, है ना। अब आपको समझ आ गया यहाँ तक की बात क्लियर। अब देखो आप, तो आपको यहाँ पे -b कितना दे रखा है 0, तो साहब इधर 0 कर दिया। तो a कितना दे रखा है 1, इन दोनों माइनस होगा तो क्या आएगा सब 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट गए तो 0। तो ये आपका पहला वैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सेकंड देखो बेटा आप लोग, अल्फा ट्वाइस बीटा मतलब √15 का मल्टीपल अगर √15 के साथ अगर करते हैं, √15 का मल्टीपल अगर √15 के साथ किया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा। तो देखो इधर ध्यान दो बेटा, क्या आएगा √15 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, कांस्टेंट कितना है बेटा हमारे पास c 15 है, अपन में कितना है बेटा हमारे पास 1, तो ये 1 दे रखा है। अब देखो इन दोनों में देखो आंसर, इन दोनों का मल्टीपल करने पर √15 और इधर भी √15, 15 दोनों पर इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। 3x², क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिख रहा है 3x² -x और 4 = 0। आपको 12 का ऐसा टुकड़ा करना है जिसका टुकड़ा करने पर बेटा माइनस का 1 आना चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं, 3x² माइनस का 4x माइनस +3x और +4 = 0। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो प्लस माइनस माइनस का x आ जाएगा बेटा आपका, ये एक जोड़ी बन गई और ये दूसरी जोड़ी बन गई, ठीक है। अब इस जोड़ी को खोल देते हैं, तो 3x कितनी बार आएगा बेटा 2 बार आएगा, 4 × x हो गया, और क्या आएगा इधर +3 × x और माइनस का 4 = आपका 0 हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आप देखो ये पूरी की पूरी आपके पास एक जोड़ी है और ये पूरे का पूरा दूसरा जोड़ा। इसके एक जोड़ी में क्या आएगा बेटा आपका x और x कॉमन निकल रहा है, तो x को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा 3x - 4। इस जोड़ी में से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ भी नहीं साहब 1 है ना, तो 3x 3 और x हो गया और माइनस का 4 का 4 हो गया, ये आपका दूसरा। अब देखो पहले बार वाली संख्या लिख दो ये और ये, तो x + 1 हो गया, और दूसरी बार क्या आएगा 3x - 4 = 0। अब ध्यान करो आप, इसको 2 बार लिखेंगे बेटा हम लोग, एक बार लिखेंगे x + 1 = 0 और दूसरी बार क्या लिखेंगे 3x - 4 = 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर x को आगे ले लेंगे पीछे, तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3x और 4, x को अपने ने आगे कर दिया तो 4/3। समझ आई बात क्लियर। हाँ अब देखो हमें ये अल्फा है बेटा, इसको हम लोग अल्फा के बराबर मान लेते हैं, इसको हम बीटा के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, बीटा मान लेते हैं। इसके अलावा आप देखो ये इक्वेशंस दिख रही है आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को पुट कर दो, तो देखो 3x² -x और -4। आपका देखो a बराबर कितना है, तो साहब 3 है, b बराबर हमारा कितना आएगा बेटा, तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं होती है ना बेटा, तब हम लोग 1 लेते हैं, है ना, तब हम लोग क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि पूरा का पूरा लेंगे, और c बराबर भी क्या आएगा -4, ठीक है। अब देखो हम लोग फॉर्मूला में यूज करते हैं, देखो सम ऑफ जीरोस का मतलब कि दोनों का सम करने पर क्या 0 होता है। तो देखो सम ऑफ 0 में अल्फा और बीटा, तो अल्फा कितना बेटा आपका, अल्फा है साहब -1, और बीटा कितना बेटा आपके पास, बीटा है 4/3, है कि नहीं आपके पास। अब क्या कर दिया इधर कर दिया कितना, यहाँ पर -b कितना बेटा आपका माइनस का 1 है साहब, और a बराबर कितना है, तो 3 है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो इसका मल्टीपल इसके साथ कर देंगे, तो 3 का मल्टीपल तो -3 + का 4 अपन में 3 हो गया, और यहाँ पे क्या गया -3/3, ये वाला है ऐसा कैसे उतर दिया। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए क्या आएगा 4/, प्लस माइनस माइनस, इसलिए 4/, क्या आएगा बेटा इधर, ये ऑलरेडी अपना माइनस था और यहाँ पे माइनस था, तो इसको इस तरह से लिखते बेटा, माइनस और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का कर दिया अपनों ने, माइनस नहीं आएगा। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे 1/3 कर दिया। अब देखो आप यहाँ पर 3 निकल गए तो कितना बचेगा साहब 1 बचेगा, दोनों के दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब देखो इसको देखो, ये कितना दे रखा है बेटा -1 इंटू क्या आएगा बेटा 4/3 इक्वल टू में क्या है, सी कितना दे रखा है आपका -4 दे रखा है साहब, और ए कितना है तो 3 दे रखा है।
अब देखो आप क्या करोगे, पहले ऊपर दोनों का मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा, -4/3 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो गया 4/3 हो गया, ये दोनों हो गए बेटा। ठीक है, यहाँ तक अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो को आप लोग देखते हो, अगर आपको समझ में आता है बेटा तो आपके दोस्तों में शेयर करो उसे और सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बेटा।